जय माँ। ये प्रश्नोत्तर सीरीज है, श्रृंखला है, जो बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं। पढ़ के लगता नहीं बच्चों ने पूछे हैं, लेकिन ये उड़ीसा के बच्चे हैं तो ये उनके लिए है। तो हम लोग प्रश्नों को और उत्तर को लेंगे। पहला प्रश्न, चेतना क्या है? चेतना से क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं? चेतना मतलब हम जिस चीज के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो चेतना वो शक्ति जो हमको सचेत करती है। और सचेत होने के पहले हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं, अटेंशन। तो चेतना के अंदर ध्यान और सचेत होने की शक्ति छिपी हुई है। वो शक्ति जो हमको ज्ञान दे सकती है किसी भी लेवल पर। और जब हमें ज्ञात होता है किसी भी चीज के बारे में, तो उसी से हमारी प्रतिक्रिया, कर्म, क्रिया शक्ति उसी से निकलती है। अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे कुछ समय पहले बता रहे थे ना कि नींद में उठ के उन्होंने चोर को पकड़ लिया। अज्ञान भी एक तरह का सीमित ज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है हमको इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा। ये पहला इनपुट मिलता है। फिर इसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है? जब माइंड उसको प्रोसेस करता है। आपने देखा, इंद्रिय दिखा रही हैं, अगर हल्का प्रकाश अधिक नहीं है तो दिख रहा है कुछ चीज है, वो रस्सी है कि सांप है, आपको श्योर नहीं है। तो आप बाकी सेंसेस से भी, फिर आपका माइंड अब एक्टिव हो रहा है कि कुछ आप देखें। क्या देखने की चेष्टा कर रहे हैं? प्रतिक्रिया है कि नहीं उसके अंदर। आप उसको थोड़ा कुछ प्रयास भी कर सकते हैं देखने का, सेफ डिस्टेंस से। तो अब माइंड उसको एनालाइज कर रहा है, जो आपने इंद्रियों से देखा है उसको करके वो उस चीज के बारे में एक ज्ञान, टेम्पररी स्ट्रक्चर, धारणा बना रहा है। अब धारणा बना रहा है, उसके हिसाब से अब आपकी क्रिया निकली। आप भागोगे या उठाओगे या छोड़ दोगे, ये क्रिया उससे निकली। फिर मन की भी सीमा है। अब आप मन से आपने जान लिया, अगर आप आगे जानना चाहो, फॉर इंस्टेंस आपने देख लिया सर्प को, लेकिन सर्प के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते मन के द्वारा। आप स्टडी करोगे, लेकिन फिर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दूर करने के लिए योग का सहारा होता है कि इंटेंशन, अंदर में क्या चीज है। इंटेंशन आपको विज्ञान, मन नहीं बता सकता है। इंटेंशन के लिए आपको एक कोई और फैकल्टी होती है जो बताती है, एक इंट्यूटिव सेंस होती है जो डेवलप करती है। मतलब योग की एक प्रोसेस है। पर अभी हम योग की प्रोसेस नहीं, केवल चेतना के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, बच्चे से एडल्ट तक, तो चीज़ों के बारे में हमारा ज्ञान भी बदलता है और उस पर एक्ट करने की शक्ति, ये दोनों बदलती हैं। तो अब चेतना क्या हुई? चेतना हुई ज्ञान और कर्म की शक्ति मिलके। ये वो शक्ति जो हमें ज्ञान भी देती है, और वो शक्ति जो वो संकल्प हम कह लें, वो शक्ति जो हमको कर्म करवाती है। तो वो शक्ति कौन सी जो कर्म करवाती है? वो है संकल्प, उसको कहते हैं। पावर जो कर्म करवाती है। लेकिन जैसे वो जो रियल ज्ञान है, मतलब चीज़ें जो अल्टीमेटली क्या हैं हम नहीं जानते, वस्तुतः अपने मूल स्वरूप में हम नहीं जानते। तो आध्यात्मिक सेंस में ज्ञान उसको कहा गया जब हम चीज़ों को अपने वास्तविक रूप में जान लें, अल्टीमेट रूप में। तो अब ज्ञान के दो लेवल हुए। एक हुआ प्रैक्टिकल है कि वो सांप है, ये आपके प्रैक्टिकली यूजफुल है। लेकिन सांप शिवजी के गले का वो हार है। देखिए यहाँ पर चैलेंज हो गया, ये शिवजी को प्रिय है। यानी कहने का उस सांप के अंदर क्या छिपा है, ये सांप क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस संसार में, क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, किस मनोवृत्ति को या किस भाव जिन्होंने बनाया इस सृष्टि को, उनके अंदर क्या निकला हृदय के अंदर जिससे कि ये सांप प्रकट हुए। तो ऐसे करते करते जब आप उस अल्टीमेट ज्ञान पर पहुंचते हो जो सृष्टि का सोर्स है, तो वह चेतना है। मतलब चेतना को हम दो रूप में यूज करते हैं। एक है जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसमें अल्टीमेट ज्ञान, हर चीज का मूल स्वरूप, और साथ में अल्टीमेट शक्ति, पावर।
तो ये दोनों उसमें सम्मिलित हैं। चित तपस या चित शक्ति कहा गया, और वही चित तपस इस संसार में धीरे धीरे अनेकों नाम रूप, हर नाम रूप में वो छिप गया, सीमित हो गया। जैसे समुद्र का जल एक आप घड़े में भर लेंगे तो वो क्या हो गया, सीमित हो गया। कैसे सीमित हो गया? समुद्र की शक्ति है उसमें नहीं है। समुद्र तो पूरी धरती को डुबा दे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये भी कई लोग उदाहरण देते ना, एक ही चीज है। हाँ है, लेकिन वो शक्ति इसके अंदर नहीं है। क्या उसके अंदर, समुद्र के अंदर जो ज्ञान है पूरा वो इसके अंदर है? नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र में तो शार्क, वेल, ना जाने क्या क्या है। आपने घड़ा भर लिया, उसमें तो नहीं है। तो दो तरह के ज्ञान होते हैं इसमें भी, आध्यात्मिक जीवन में भी। एक ज्ञान जो चीजों का आपको वस्तुतः सार बतलाता है। समुद्र का पानी और घड़े में जो मैंने पानी भरा समुद्र से या कहीं का भी पानी मूलतः एक है। लेकिन एक ज्ञान होता है जो इनका विस्तार बतलाता है, यानी एक सार और एक विस्तार। जो विस्तार से बतलाता है आपको, उसको विज्ञान, ओरिजिनल सेंस में। ये विज्ञान नहीं जिसको आज हम ज्ञान विज्ञान योग गीता का। तो विस्तार से क्या आपको पता चलेगा समुद्र के बारे में? मूलतः तो पानी, सब जगह पानी। लेकिन विस्तार से समुद्र के पानी में वेल, शार्क, सुनामी, वॉल्केनो, हिमालय सब है। ये विस्तार भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप इस केवल सार तत्व के ज्ञान से आप जीवन को नहीं जी सकते। ये नहीं कि मैंने जान लिया समुद्र तो मैं कूद जाऊं, आप डूब जाएंगे, क्योंकि आपने नहीं जाना। तो ये दो प्रकार की अल्टीमेटली चेतना की स्थिति है। एक जिसमें आप चीजों के सार में चले जाते हैं, और एक जिसमें सार के साथ विस्तार। केवल जो सार तत्व का ज्ञान है जिसको योगी प्राप्त करते हैं, उसको ब्रह्म कहा गया, इम्पर्सनल ब्रह्म, या जैसे भी आप, नामों में हम नहीं जाएंगे। और दूसरा जिसमें सार भी है विस्तार भी है, वो सुपर माइंड है। उसमें दोनों चीजें हैं। श्री अरविंद जिसकी बात करते हैं, तो ये है ओरिजिन कॉन्शियसनेस का। यही ओरिजिन है हर चीज सृष्टि की, लेकिन हम उसको सीमित रूप में अनुभव करते हैं। जैसे एक पात्र के अंदर आप कोई चीज डाल दीजिए तो उतनी उसके अंदर ऊर्जा, उतनी चीज उसके अंदर धारण किए। तो मनुष्य के नीचे भी चेतना है, मनुष्य के ऊपर भी चेतना है। और हम लोगों को लगता है केवल हम सचेत हैं, लेकिन जो मनुष्य से नीचे, पशु पक्षी के बारे में तो ये बहुत सरल है समझना कि पशु पक्षी भी सचेत हैं, लेकिन अपने तरह से। आप देखिए, कौवे के पास पीछे से जाइए, उड़ जाएगा, पता चल जाता है उसको। कैसे पता चलता है? उसकी अपनी एक इंस्टिंक्ट है, केवल इंद्रियों से पता नहीं चल रहा है, इंस्टिंक्ट से। प्लांट्स भी सचेत हैं, वो कुमला जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्रकाश की ओर अपनी सीमाओं में। जड़ तत्व, मेटल इत्यादि, मिट्टी का ढेला। अब ये भी माना जाता है, जो विज्ञान में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जगदीश चंद्र बोस के, और आध्यात्मिक जीवन तो कहता है कि इसके अंदर है चेतना। तभी तो आप मिट्टी के ढेले को देव मूर्ति बना के पूजा कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें भगवान डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। तो मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है भगवान। मिट्टी के अंदर सारी चेतना, सारा ज्ञान, सारी शक्ति, जो ओरिजिन है वो हर चीज के अंदर कण कण में है। तो सब कुछ वास्तव में चेतना का ही खेल है। वही स्वयं को सीमित करती है, वही स्वयं को फिर लिबरेट करती है। इसको एक तंत्र सार में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। मेरे पास फोन है, मैं पढ़ लूँ। आज किसी ने ये प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आई वुड लाइक टू रीड इट। प्रश्न कुछ इस तरह का है। प्रश्न के पहले ये, हाँ, मतलब ये शाक्त, शक्ति एंड शाक्त, ये पुस्तक है जॉन वुड्रॉफ की, आर्थर एवलॉन। तो किसी ने प्रश्न मुझसे किया कि ये इसका अर्थ क्या है, लेकिन मैं आपको केवल बताऊं, इतनी सुंदर बात है। द वेव ऑफ ब्लिस, सम्य तंत्र सेज, by the worship of some deva, liberation is with difficulty attained, and by the worship of others, enjoyment is to be had. But in the case of the worshipper of the mother,
Both enjoyment and liberation lie in the hollow of her hands. But unless prayed to, the mother or Devi does not give fruit, and naturally so, for the Devi is moved to action through the prayers of the worshipper. Essentially, the worshipper is the Devi herself, and unless she, in her form, as the worshipper is moved, she, in her aspect, as the Supreme Lord, our Lady does not move. ये कितनी सुंदर है. वही है जो ये बन गई हैं सीमित पात्र, और वही है जो इससे पूरी तरह मुक्त कर सकती हैं. तो ये चेतना की एक सर्वोच्च अवस्था है जिसमें हम दो एस्पेक्ट देखते हैं, एक सार और एक विस्तार. और चेतना ने इस विस्तार में अपने आप को अनेकों अनेकों नाम रूपों में डाल रखा है. तो विस्तार से लोग थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है ओ माय गॉड, ये तो इस मल्टीप्लिसिटी. लेकिन एक ऐसा ज्ञान है, चेतना की एक अवस्था है जिसमें आप सार और विस्तार दोनों को एक साथ जान सकते हो, और यही श्री अरविंद का योग है. तो चेतना इन शॉर्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज एंड द पावर ऑफ एक्शन. नॉलेज एंड विल. हाइएस्ट नॉलेज, हाइएस्ट विल इज ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंस. इसे कहा ना, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता. और वही अपने आप को छिपाते छिपाते एटम के अंदर सीमित हो जाती है. लेकिन वही एटम अगर विस्फोट कर दे तो संसार को डुबो दे. जय मां. क्या जड़ तत्व में चेतना है? ये हो चुका है इसमें. अब हम प्रश्न लेंगे, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड मेटीरियलिस्टिक लाइफ? हाउ कैन ए साइंटिस्ट लिव ए स्पिरिचुअल लाइफ? हाउ कैन द साइंटिफिक मेथड बी अप्लाइड टू स्टडी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस? ये तीनों प्रश्न हम लोग एक साथ लेंगे. आध्यात्मिक जीवन क्या है? तो उसके पहले जानना होगा कि जीवन क्या है. कितने तरह के जीवन हम लोग जानते हैं. एक तो पशु का जीवन जाते हैं. पशु का जीवन क्या है? खाना पीना, मौज से सोना. पर मौज है नहीं, खतरों से भरा हुआ है उसका जीवन. खाना पीना, संतति, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होना, इसको कहते हैं पशु का जीवन. मनुष्य का जीवन क्या है? विचार, विवेक, सोचना, समझना. किसी भी कर्म को करने के पहले उस अपने बुद्धि की तुला पर देखता है, उचित है, अनुचित है. और उचित अनुचित के मापदंड अलग अलग होते हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन वो समझने की चेष्टा करता है. यह मनुष्य का जीवन. यही मनुष्य का जीवन बढ़ते बढ़ते एक ऐसे दौर में चलाता है, या एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहां वो जानना चाहता है कि मेरी सोच समझ की सीमा के परे भी कोई चीज है. सोर्स क्या है सृष्टि का, मेरा, ये संसार क्यों है? जब इस तरह के वो टेढ़े मेढ़े प्रश्न करने लगता है जिनका सीधा सरल उत्तर है तो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है. आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि आंख मूंद के कोई मेडिटेट कर रहा है, किसी ने कोई कल्ट ज्वाइन कर ली, आश्रम में चला आया, ये सब मतलब नहीं है. वो प्रोसेस हो सकती है या नहीं भी हो, खुद को धोखा देना भी हो सकता है. आध्यात्मिक जीवन इस प्रश्न से प्रारंभ होता है कि ये जीवन क्या है, मैं क्या हूं. इसका अल्टीमेट उत्तर आप जानना चाह रहे हैं. ये संसार के रहस्य का जो पूर्ण सत्य है जानना चाह रहे हैं. जीवन का पूर्ण सत्य, मैं क्यों हूं, किस प्रयोजन से हूं. ये अनेकों रूप से आ सकता है. क्या सच में भगवान है, सोल है? यहां से जब खोज प्रारंभ होती है तो वो स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ होती है. कहां तक ले जाएगी आपकी खोज के ऊपर है. जितनी बड़ी प्यास उतना बड़ा घट भगवान लेके खड़े होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब थोड़ी शांति मिल जाए, तो उतना ही मिलता है. कुछ होते हैं जो शिवत्व तक पहुंचना चाहते हैं, उनको शिवत्व मिलता है. कुछ होते हैं जो शिवत्व के परे, त्रिदेवों के परे जाना चाहते हैं. वो कौन सी परम शक्ति है जो शिव की भी शक्ति है,
विष्णु की भी शक्ति है, ब्रह्मा की भी शक्ति है और कृष्ण की भी शक्ति है, तो वो फिर डिवाइन मदर के आराध्य हो जाते हैं। एक वे ऑफ सेइंग। तो ये है स्पिरिचुअल लाइफ। ये साधारण और ऑर्डिनरी जीवन तो बात हो, ऑर्डिनरी जीवन के ऑर्डिनरी लक्ष्य होते हैं, ऑर्डिनरी उपाय होते हैं। ऑर्डिनरी जीवन ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, कितनी डिग्री है, मतलब आप क्या लेवल है जिसमें आप संतुष्ट हो, या आपकी उतनी ही जीवन की चाह है। साधारण जीवन डिफाइन इससे होता है कि आपके अंदर कितने की चाह है और कितनी आपकी राह है, जो केवल भौतिक तुष्टि के लिए जीवन जीते हैं, चाहे वो लखपति हों, करोड़पति हों, अरबपति हों, या विश्व की सबसे धनी महिला के पति हों। उनका जीवन सीमित है। लेकिन जो लोग चाहें कुछ भी नहीं है लेकिन वो खोज रहे हैं अनंत को, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ है। तो ऑर्डिनरी लाइफ, मटेरियल लाइफ क्या है, जो केवल मटेरियल चीज़ों को ढूंढ रही है, वो मटेरियल लाइफ है। और जो इसके परे जो अल्टीमेट है खोज रही है, वो स्पिरिचुअल लाइफ है। हाउ कैन द साइंटिस्ट हैव लिव ए स्पिरिचुअल लाइफ? दोनों में विरोधाभास क्या है? वैज्ञानिक भी सत्य को ढूंढ रहा है, जो सच्चा वैज्ञानिक है। मैं वो वैज्ञानिक डिग्री वाला वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूँ। डिग्री वाला वैज्ञानिक तो थ्योरीज के अंदर अपने दिमाग को खो के किताबों को वो ज्ञान समझता है। जैसे पंडित होते हैं ना, वो किताब में पढ़ लिया, उसके बाद वो कथा वाँचने लगते हैं, वो समझते हैं कि मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है। तो ऐसे वैज्ञानिकों में भी मौलवी हैं जो किताबों को पढ़ के क्लास ले लेते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सचमुच वैज्ञानिक है, वो चाह रहा है कि मैं जानूं सत्य क्या है, लेकिन उसका तरीका अलग है। उसका तरीका क्या है? वो जड़ तत्व के अंदर इंद्रियों से प्रवेश करता है। वो कहता है यही मैं देखता हूँ, जानता हूँ, इसी को, यही मेरा मटेरियल है। तो उसमें घुसता है। उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइंड है। और उसकी गहराई में घुसता जाएगा, लेयर आफ्टर लेयर। सच्चा वैज्ञानिक। और सब खोज के भी उसको लग रहा है कि कुछ और है। यह है वैज्ञानिक जो सत्य को खोज रहा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप सत्य को कैसे खोजते हैं? क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड तो सच नहीं है ना, हमारा एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड भी है। हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, संकल्प हैं, उसका क्या? अब जो वैज्ञानिक है उसने तो उसको छोड़ दिया है। अभी कहता है इसको बाद में देखेंगे। जो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है वो देखें। ये तो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता। आप जब तक विचार को पकड़ोगे वो चला जाएगा। अब ये जो है आध्यात्मिक व्यक्ति है, दूसरे तरह का वैज्ञानिक है। वो इस सब्जेक्टिव वर्ल्ड को, विचार कहाँ से आ रहे हैं, भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, क्या हम विचारों को अपनी अल्टीमेट पावर तक ले जा सकते हैं? जैसे एक वैज्ञानिक प्रैक्टिकली ट्राई करता है, क्या हम जड़ तत्व की, मिट्टी के अंदर अल्टीमेट पॉसिबिलिटी क्या है? वो कहता है सिलिकॉन है, सिलिका चिप बना करके हम लोग इससे, यही तो इसीलिए लद्दाख में लड़ाई हो रही है ना, क्योंकि वहाँ है चीज़ों की संभावना है। ये जानता है वैज्ञानिक। एंटार्क्टिका में कब्जा करके बैठे हैं, फॉसिल फ्यूल निकलेगा। तो संभावना क्या है? उस बर्फ के अंदर ऊर्जा देने की संभावना छिपी हुई है। तो ये वैज्ञानिक भी उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कह रहा है? विचारों की अल्टीमेट पॉसिबिलिटी क्या है, भावनाओं की अल्टीमेट पॉसिबिलिटी क्या है? तो वो ढूंढ करके वो पाता है कि विचारों की इतनी पॉसिबिलिटी है कि ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट। मंत्र थॉट की पॉसिबिलिटी द्वार खोल देगा आपको अनंतता की ओर। थॉट की पॉसिबिलिटी आपको परम विश्रांति में ले जाएगा। थॉट की पॉसिबिलिटी इस पूरे संसार को एक थॉट के पावर से बदलने की चेष्टा कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। तो वैज्ञानिक है, अलग तरह का वैज्ञानिक है। भावनाओं के अंदर ये पॉसिबिलिटी कि आपको परम आनंद, परम प्रेम के साथ एक कर दे। तो ये जो संभावना है अंदर की, ये सब्जेक्टिव वर्ल्ड, इसको आध्यात्मिक जीवन का व्यक्ति ढूंढता है। ये प्रोसेसेस पर मत जाइए कि वो आंख मूंदेगा नहीं मूंदेगा, क्या करे, वो तो मेथड्स हैं। वो ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो इसको पाता है। और वैज्ञानिक जैसे मटेरियल चीज़ों के सत्य को पाने की चेष्टा करता है, ये उसको पाने की चेष्टा करता है। अब समस्या क्या हो जाती है कि ये दोनों तो लगता है कि ये तो अलग अलग चीज़ों को पा लिया इन्होंने। लेकिन क्या किसी भी चीज़ के दो ओरिजिन हो सकते हैं? ओरिजिन तो एक ही है।
तो अब क्या हो रहा है, वैज्ञानिक भी ये मुड़ रहा है आध्यात्मिक जीवन की ओर समझने के लिए, और आध्यात्मिक व्यक्ति भी अब इस जीवन को समझने की चेष्टा कर रहा है। दोनों अब करीब आ रहे हैं, बल्कि कुछ हद तक वैज्ञानिक इस सेंस में ज़्यादा मुड़ के समझने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रुथ की खोज है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी जब गद्दी पर बैठ जाता है खूब फूल मालाओं के साथ, तो भूल जाता है, वो चंवर लेके चल रहा है, लेकिन रुकना नहीं है। दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ये वो क्या देखता है, दोनों एक ही पोल के दो सत्य हैं। मैं शरीर भी हूं और मैं आत्मा भी हूं, मैं भगवान भी हूं। ये नहीं कि मैं जब शरीर हूं तो मैं आत्मा नहीं हूं, और मैं आत्मा हूं तो शरीर नहीं हूं। ये शरीर आधार है, वो पॉट है, और जीवन वृक्ष है। इसमें जो फल फूल उग रहे हैं, ये मेरा आत्म विकास है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं जीवन को समग्रता में, तो ये दोनों एक दूसरे को नेगेट नहीं करते हैं, फुलफिल करते हैं, पूरक होते हैं। हाँ, अगर वैज्ञानिक बोलेगा मैं जैसे विज्ञान को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ वैसे ही मैं आध्यात्मिक जीवन को जान जाऊँ, तो ये तो फुलिशनेस है, आपका फील्ड अलग है। एक उदाहरण दे दूँ, उदाहरण ये कि अगर डॉक्टर बोले, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, कि नहीं मुझे तो इस दवाई के एक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर समझना है, तो उसको पक्का साइकेट्रिस्ट के पास भेज देंगे। कहने को तो गलत नहीं कह रहा है, अगर फंडामेंटल अगर आप बोलो कि भाई इसके आधार पर समझना है, लेकिन आपका जो मेथड है, क्योंकि आप जीवन को समझ रहे हो, जड़ तत्व को नहीं, तो आपके तरीके अलग होंगे। साइकोलॉजिस्ट को मन तत्व को पकड़ रहा है तो उसके तरीके अलग होंगे, उसको सूक्ष्म चेष्टाओं में प्रवेश करना है। आप जब ये कहते हैं वैज्ञानिक की ब्रेन के अंदर जो हो रहा है वही थॉट है, नहीं, ब्रेन तो एक फैक्ट्री है। तो ब्रेन के अंदर अलग अलग थॉट कहाँ से बन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में। तो ये सोचना कि विज्ञान के मेथड से हम सब जान जाएंगे, ये मूर्खता है। विज्ञान की सीमा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जड़ तत्व को ढूंढता है, और स्पिरिचुअल लाइफ अध्यात्म तत्व को ढूंढती है। विज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से जड़ तत्व को में प्रवेश करता है, और स्पिरिचुअल लाइफ अपने ही सब्जेक्टिव वैयक्तिक चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं, चेष्टाएं इत्यादि, उनको समझ के इनर बीइंग को, उस द्वार से घुसता हुआ सेल्फ क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल एक मिट्टी का ढेला हूँ, वो उसको ढूंढता है। हाँ, दोनों का मिलन संभव है, और उसी लिए श्री अरविंद सुप्रामेंटल की बात करते हैं। उसी में इन दोनों का सीक्रेट है। इसको कैसे समझेंगे? एक फाइनल एनालॉजी के साथ, जिसको हम जड़ कहते हैं। आप तब तक उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक उसके अंदर छिपे आकाशीय तत्व को नहीं समझते। पंच तत्वों की बात है ना, कहां से प्रारंभ होता है? आकाश। आकाश को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसके अंदर छिपी जड़ तत्व की संभावना को नहीं समझते। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए, क्या सूरज के अंदर धरती थी और कहां से निकली? धरती तो सूरज से निकली ना, नेबुला था। विज्ञान यही तो बताता है। विष्णु भगवान के चक्र की तरह घूम रहा था, उसमें से छिटक के बाहर निकले, दूर दूर चले गए, प्लैनेट बन गए। कितनी गैलेक्सीज है इतने से एरिया में, जो टेलीस्कोप देखता है मिलियन गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं। अब सोचिए आप, उसके अंदर से ही निकले, एक ही था ना पॉइंट। तो अगर आपको ये समझना है तो उस सेंट्रल पॉइंट को समझना है जहां से ये संभावना छिपी थी, निकली। ना केवल निकली, पोषित है, इन सब से इंटरकनेक्टेड है। आप सृष्टि के किसी एक कण को नहीं हिला सकते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ऑल द रेस्ट। उसी तरह से अगर आपको धरती को समझना है तो आप सूरज को माइनस करके नहीं समझ सकते हैं। 5 दिन सूरज ठंडा हो गया तो सब ठंडे हो जाएंगे। हो चुका है ये अब समझ आ रही है लोगों में। तो ये जड़ और चेतन या आत्म तत्व, ये एक ही सत्य के 2 ध्रुव हैं, और इनको समग्रता से देखना है। तो दोनों चाहिए, एक पॉइंट है जहां दोनों मिल जाते हैं, और उसी में सब लोग
चेष्टा रहते हैं। और साइंटिस्ट स्पिरिचुअल जीवन कैसे जिएगा, साइंस उसका अगर प्रोफेशन है, अगर इसका प्रैक्टिकल, एक डॉक्टर कैसे जिएगा स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि वो जब समझ जाएगा कि मेरी मेडिसिन की सीमा है, और जब वो आत्म अन्वेषण करेगा तो उसको टैबलेट्स थोड़ी बताएंगी कि आप कौन हो, उसको ये थोड़ी बताएंगी टैबलेट कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। उसकी सारी किताबें धरी की धरी रह जाएंगी, सारी डॉक्टरी पढ़ लेगा लेकिन जेब कतरा बनेगा। जेब कतरी होते हैं जब डॉक्टर अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हैं पैसे कमाने के लिए। बना तो जेब कतरा। क्यों बना? क्योंकि किताबों में ये पढ़ा ही नहीं गया था कि आपको के जीवन का कोई लक्ष्य है, अर्थ है, तो उसने ये मान लिया पैसा कमाना। और वही जब स्पिरिचुअल आदमी जब मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा तो वो तो कहेगा सब भगवान का दिया हुआ है, गॉड क्योर्स, आई ओनली गिव मेडिसिन। तो देखिए तो बेटर होगा कि नहीं होगा हर दृष्टि से, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हीलिंग के लिए। क्योंकि वो तो फिर टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में नहीं ले जाएगा मरीज को। वो तो क्या भैया ये ले ले, गोली खा ले, ठीक हो जाएगा, ठीक होना होगा तो हो जाएगा। नहीं तो वो कहेगा समय आ गया है, शांत रहो, इतनी भगवान को याद करो, वेंटिलेटर पर नहीं डालेगा। तो ये अंतर है। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रश्न तो लेना संभव नहीं है एक घंटे के अंदर, किंतु कुछ मुख्य बिंदु जो मुझे ये पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ आई कि ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो उस थीम से जुड़े हैं। थीम क्या है? इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो। तो कई सारे प्रश्न इस पर हैं कि स्पिरिट्स ग्लो क्या है और मैटर क्या है, और मैटर और स्पिरिट्स ग्लो का क्या संबंध है, क्या होगा आगे चल के, मैटर के अंदर से ग्लो का क्या मतलब है। तो मैं इसको एक जनरल सेंस में ले रहा हूँ। स्पिरिट्स ग्लो मतलब कि जो प्रारंभ है इसका सृष्टि का, वो एक अति तेजों में प्रकाश पुंज, एक बड़े सिंपल ढंग से ज्योतिर्ब्रह्म जिसको कहा गया। और वही प्रकाश पुंज जो है वो धीरे 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 स्वयं को आत्मगोपन के प्रोसेस से बिल्कुल वहाँ अंधकार में बदल जाता है, इनकॉन्शियंट। तो अब उसमें से जैसे जैसे चीज़ें निकलती हैं, अब ये प्रकाश पुंज तो छिपा हुआ है, तो धीरे धीरे वो कैसे निकलता है, वो जड़ तत्व के आधार पर उसको मॉडिफाई करता है। ये चीज़ हम लोग विज्ञान में भी देखते हैं कि अब पहले जड़ तत्व होता है, फिर उसमें जब जीवन आता है तो क्या होता है, वो जड़ तत्व को मॉडिफाई किया जाता है, तभी उसमें जीवन आता है। आधार तो वही है। अब जड़ तत्व को मॉडिफाई करने से ग्लो का संबंध देखिए। आमतौर पर जब हम चीज़ों को देखते हैं, हालांकि उसमें हम देखते हैं किसी किसी पदार्थ में धातु में चमक है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक प्रकार से सांकेतिक भी होती हैं। जैसे सोना है, उसको प्राइस किया जाता है, या डायमंड है, उसको वैल्यू किया जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रकाश की संभावना, हालांकि वो उसकी मतलब वो स्पिरिट्स ग्लो नहीं है, लेकिन एक प्रकार से सृष्टि हमको संकेत देती है। और शायद इसीलिए इनकी जो वैल्यू है वो लोहे की तरह नहीं है, यानी सृष्टि ने इसमें, प्रकृति ने, जड़ प्रकृति ने संकेत दिया है इसका। फिर जब हम प्राणवंत जीवन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब यंग एज होती है तो कई लोगों के अंदर, इवन जो पशुओं के अंदर भी और ह्यूमन बींग्स में बहुत एविडेंट है, एक प्रकार की ग्लो होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ये प्राण की ग्लो है। तो एक तो है जड़ तत्व के अंदर सांकेतिक रूप में ग्लो है जड़ तत्व की, और फिर हम देखते हैं कि एक प्राण की भी ग्लो होती है जो यूथ में दिखाई देती है। और वे लोग जो इस यूथफुलनेस को मेंटेन करते हैं उनमें ये महसूस भी होती है। और अगर हम थोड़ी सी हमारी दृष्टि सूक्ष्म, जो बहुत मुश्किल नहीं है डेवलप करना, तो हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुखमंडल से कोई चीज़ जैसे एक छाई सी आ रही हो, तो वो प्राण तत्व की ग्लो है। तो एक जड़ के अंदर जो ग्लो है वो पूरी तरह छिपी है लेकिन सांकेतिक रूप में, लेकिन प्राण तत्व की एक ग्लो है जो आपको दिखाई देती है खासकर यूथ में, क्योंकि यूथफुलनेस में प्राण पूरी तरह अपनी उच्च अवस्था मतलब अपनी इंटेंसिटी पर होता है। फिर धीरे 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 वृद्धक अवस्था में वो ग्लो अधिकांश लोगों में कम होने लगती है, अंत में वो चली जाती है। फिर एक ग्लो होती है जो मन की भी होती है, जो मन के आने से होती है। तो जो लोग इंटेलिजेंट, अब इनको कहा भी जाता है कि उनका मुखमंडल, उनका चेहरा, उनका माथा
बड़ा तेजोमय था, और इसमें एक सच्चाई है। तो वो अलग तरह की ग्लो है अगर हम ध्यान से देखें। वो एक प्राणिक जो ग्लो होती है वो एक प्राण तत्व से वो अलग होती है, और मन के आने से जो ग्लो होती है वो अलग होती है। हर किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन जिनके अंदर मन एक काफ़ी विकसित होता जाता है। उसी तरह से जब अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मन के बाद, मन के परे स्पिरिट का क्षेत्र है। तो स्पिरिट की ग्लो, अब स्पिरिट की ग्लो का क्या मतलब है? यही वो आत्म प्रकाश जो धीरे धीरे जड़, प्राण और मन के द्वार से निकल रहा है, अब शरीर को इतना मॉडिफाई कर देगा कि शरीर के अंदर जो तेज है, जो आत्मपुंज है या ज्योतिर्ब्रह्म है, वो शरीर को भी इतना मॉडिफाई हो जाएगा कि वो उसको वेल करने की जगह, छिपाने की बजाय उसको एक्सप्रेस करने लगेगा। तो ये इसके तो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं कुछ। जिन लोगों ने चंपकलाल जी को देखा है, मैंने तो देखा है उनको, तो ये सच है कि उनके शरीर से कई बार ऐसा लगता था कि इतनी प्रचंड आभा निकल रही है कि मानो गायब ही हो जाए व्यक्ति, ने केवल प्रकाश जैसा दिख रहा है, शरीर जैसे गायब हो गया। ऐसे लोगों के अनुभव है। श्री अरविंद माता जी के साथ ये कई लोगों के अनुभव है। तो ये इवन दर्शन डे के समय और कई समय पर लोग, और माँ कभी कभी अपने स्वरूप को उन्होंने दिखाया भी है जिसमें वो सहन नहीं कर पाते हैं। एक बच्ची थी जो देखना चाहती थी कि ये सच में जगत जननी है क्या, और अचानक उसके मन में एक तीव्र अभिप्सा हुई और वो बेहोश हो गई। तो लोगों को लगा क्या हो गया, तो माँ ने कहा नहीं, उसको पड़े रहने दो। आधे घंटे बाद वो उठी, जब तब माँ ने वो काम कर लिए थे, तो तब पता चला कि उसने बहुत प्रचंड तीव्र अभिप्सा की थी कि मैं माँ का ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहती हूँ। अब ये नहीं कि कोई भी ऐसे अभिप्सा करे तो उसको दिखा दिया जाएगा, कुछ होगा कनेक्शन पूर्व जन्मों का और इस जन्म में की वो ग्रांट हुई। वैसे ही स्पिरिट्स ग्लो का एक उदाहरण हम कि श्रीमद् भगवद गीता में भी देखते हैं, जब श्री कृष्ण अपने स्पिरिट्स ग्लो उसको दिखाते हैं, लेकिन वो ग्लो उसमें शरीर के थ्रू नहीं दिखता है, मैटर मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो केवल मैटर को एक कुछ समय के लिए उसको रख करके अपनी जगह, जैसे एक टॉर्च होती है, तो टॉर्च में जो हैंडल है वो अपनी जगह है और उसमें से जो प्रकाश छिपा हुआ है संभावना के रूप में प्रकट होता है, फिर आप स्विच ऑफ करते हैं तो चला जाता है, या बल्ब होता है। तो विश्वरूप दर्शन में भी हम देखते हैं कि वो ग्लो अंदर से प्रकट होती है, लेकिन वो श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जड़ तत्व तो इतना मॉडिफाई हो जाएगा जैसे प्राण और मन के आने से कि वो स्वाभाविक रूप से इस ग्लो को बाहर में प्रकट करेगा। और इसके 2-3 ही उदाहरण अभी हैं, कालांतर में ये चीज होने वाली संभावना है। तो एक तो इस प्रश्न का ये मूल उत्तर। अब इसी से जुड़े कई प्रश्न हैं, क्या इसका प्रभाव हमारी टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि हर युग की एक टेक्नोलॉजी होती है। और इसको हम ऐसे समझें, भगवान ने भी सृष्टि बनाई है तो टेक्नोलॉजी गई है कि नहीं गई है? उसमें मैथमेटिक्स गई है, ज्योमेट्री गई है। विश्वकर्मा ने कैसे बनाई है? टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है? टेक्नोलॉजी है कि कोई भी चीज़ सृष्टि में है, उसके पीछे जो फोर्सेस की स्टडीज़ हैं, जो फोर्सेस का प्ले है, जिनसे आप बना सकते हो चीज़ों को, उनको जो पकड़ता है, यानी एक क्रूड टेक्नोलॉजी है जहाँ आप केवल मान लो धातु से डील कर रहे हो और उसी से हाथों से जो कर सकते हो कर रहे हो। फिर एक स्टडी होती है जहाँ आप हाथ नहीं, मन का प्रयोग करते हो, इंद्रियों का केवल नहीं, और आप जानते हो कि चीज़ों के अंदर क्या संभावना है और क्या फोर्सेस हैं, उनके अनुसार आप टेक्नोलॉजी को प्रकट करते हो। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो सीमित टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन सीमित है। आने वाले समय में कैसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसका एक दो जगह माने संकेत दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी क्यों होगी? जब आप डेवलप करोगे तो आप तो वर्ल्ड फोर्सेस को अपने मतलब अधीन होती चली जाएंगी। तो वो टेक्नोलॉजी, तो आज की टेक्नोलॉजी उसके सामने बिल्कुल पीछे छूट जाएगी, बचपना लगेगा। जैसे आजकल लोग सर्जरी करते हैं डॉक्टर, तो उस समय के हीलर जो आएंगे वो तो देखेंगे, कहेंगे अरे कितने क्रूड बारबेरिक लोग थे, इस तरह से देखेंगे। अच्छा, ये हवाई जहाज में बैठते थे, फिर वो ईंधन पीछे जाता तब उड़ते थे, अरे क्योंकि वो साइमल्टेनियसली, जिसको कहा जाता है योगिक उसमें बाई लोकेशन, ट्राई लोकेशन, श्री अरविंद के साथ ये घटनाएं हुई हैं। तो बाई लोकेशन, ये चीज़ें संभव हो जाएंगी, मतलब आप एक साथ 2 जगहों पर हो। और अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में बड़ा विषय है, लेकिन ये बिल्कुल डूएबल है, संभव है। ये उसकी थ्योरी में अभी नहीं जा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, किंतु जितना आप प्रकाश के तत्व से आइडेंटिफाई करते हो उतना अधिक ये संभव है।
क्योंकि प्रकाश एक ऐसी चीज है जो एक साथ अगर आप मेजर करोगे, तो पहले भी बात हो चुकी, तो फोटोन, वो आप उसमें स्पेस और टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आप इनको मेजर करने के लिए प्रकाश की गति को ही मापदंड बनाते हो। तो जो आप बोलोगे कि ये यहाँ पर है फोटोन, नेक्स्ट तो प्रकाश की गति, वो तो वहाँ पहुँच गया। तो अगर आप इस दृष्टि से देखोगे तो स्पेस टाइम का कंसेप्ट ये सब चेंज होने वाला है। अभी जो हम जानते हैं ये हमारे रेफरेंस पॉइंट के अनुसार है। तो क्या ये गलत है? नहीं, वैसे ही गलत नहीं है जैसे न्यूटन की लॉ अभी भी ट्रू हैं। हालांकि हमने क्वांटम वर्ल्ड की लॉज बिल्कुल अलग होती हैं, पर यह नहीं कि ये न्यूटन की लॉ गलत हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हर एक फ्रेम के अंदर कुछ सृष्टि के नियम ऑपरेट करते हैं। अब धरती घूमती है, ये स्पष्ट रूप से पता है। इससे कितनी ऊर्जा निकलती है अभी तो हम लोगों ने उसको मेजर भी नहीं किया है, तो वो तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन हम जब चलते हैं तो हमको ये जानना है कि हमारे धरती घूमती नहीं है, धरती चपटी है, चलने के लिए व्यवहारिक ज्ञान। अदरवाइज कोई सोच के चले तो समस्या हो जाएगी। तो हर एक स्तर पे ये लॉज की अपनी वैलिडिटी है, लेकिन लिमिटेशन है। तो अब जो उस समय की टेक्नोलॉजी भी जो आएगी, कई टेक्नोलॉजी जैसे हीलिंग में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके अंदर हीलिंग फोर्सेस अभिव्यक्त हो गई तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, हाथ फेर दोगे। राम जी क्या करते थे? पढ़ते ना वानरों को, उन्होंने हाथ फेरा और स्वस्थ हो गए। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि अल्टीमेटली हीलिंग फोर्सेस आप औषधि से भी जब लेते हो तो क्या है उसका प्रिंसिपल, कि जड़ तत्व के अंदर द्रव्य गुण है, तो वो द्रव्य गुण आपको हील कर रहा है। लेकिन कितना इनडायरेक्ट मेथड है? तो इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आपको पहले द्रव्य गुण उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है एलोपैथी में, या उसको पहचानना है, फिर उसके बाद उसको तैयार करके देना है, फिर शरीर एब्जॉर्ब करेगा। परंतु वो द्रव्य गुण जो हीलिंग पावर है वो केवल द्रव्य में थोड़ी लिमिटेड है, वाणी में प्रकट हो सकती है। आपको कहना है कि मे यू बी हील्ड एंड यू मे बी हील्ड, हाथों में प्रकट हो सकती है, संकल्प में प्रकट हो सकती है। यू थिंक अबाउट समबडी दैट वन इज हील्ड। लेकिन ये नहीं कि अभी ये चीज हो गई है, ये अभी ग्लिम्सेस के रूप में किसी किसी को जो इस पथ पे बढ़ रहे हैं वो आ रही है। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे टेक्नोलॉजी आती जाएगी, और वो टेक्नोलॉजी कैसे होगी, जो आडंबर है वे मशीनों का, ये कम होता जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अब श्री अरविंद ने तो इसकी लाइव डिवाइन में बात भी की है, तो आपने मोबाइल है, इसकी बात उन्होंने लाइव डिवाइन में की है। अब एक समय आएगा तो ये टेक्नोलॉजी भी, आप थॉट से विमान उड़ा सकोगे, बिल्कुल संभव है। आपको इंटरफेस बनाना है, एक धातु ऐसी बनानी है कि आपके थॉट को पकड़ ले, और संकल्प, सब चीज़ तो स्पंदन है, आप उस स्पंदन को पकड़े और चले। इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। हम भारतीयों ने इसकी कल्पना करना भूल गए हैं, छोड़ दिया है। हम केवल यही कहते रहते हैं काल्पनिक है, और वेस्ट में कोई इस चीज़ थॉट को पकड़ करके बना देता है। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। हम लोग बस काल्पनिक कहते रहते हैं, और वेस्ट में कोई इसी चीज़ को पकड़ेगा और आप देखिए कि थॉट ड्रिवन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये तो बहुत दूर की चीज़ नहीं है, 20 वर्षों के अंदर आ जाएगी, कि आपके थॉट से चीज़ें मूव करेंगी। ऑलरेडी स्टीफन हॉकिंग ने इस तरह की कोई चीज़ अपने लिए बनाई थी। थॉट के स्पंदन है, आप पिकअप करिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए मशीन के साथ, इसमें कौन सी बड़ी। लेकिन किसी को ये पहल करनी पड़ेगी। हम लोग बस, प्रॉब्लम है, हम बस प्रश्न किया उसके बाद बैठ गए। समबडी इज टू टेक द इनिशिएटिव। बहुत कुछ आने वाला है टेक्नोलॉजी में। फिर इसी से जुड़े हुए और भी प्रश्न है कि क्या जो नए मानव आएंगे, बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि कपड़े होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, माँ ने कहा है। तो क्यों नहीं होंगे कपड़े? वो कपड़े क्या है, उसका जो रियल सेंस है आवरण। तो आपकी आंतरिक अवस्था के अनुसार आप अपना आवरण बदल सकते हो। आप घना कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। जैसे आप इसका उदाहरण क्या है, जब चंपकलाल जी को मैंने देखा था तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा था, ये बाहर कैसे ट्रैवल करते होंगे। मैंने पूछा, करते हैं? बोले हाँ गए हैं। तो मैंने पूछा ये बाहर कैसे ट्रैवल करते हैं? तो फिर बताया कि वो अपने को छिपा के करते हैं। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है शास्त्रों में कि भगवान सबको अपना, वो तो खैर एक बहुत बड़े योगी हैं, अपना तेज नहीं दिखाते क्योंकि लोग नहीं उसको सहन कर पाएंगे, तो वो छिपा लेते हैं। तो श्री अरविंद माता जी ने भी ये किया है। तो देखा जाए तो अब हमारे हनुमान चालीसा में लाइन है, आपन तेज संवारो आपे।
तीनों लोग हाँकते कांपे। और हनुमान जी अपना तेज में प्रकट हो गए, महाभारत के समय वो प्रकट हो गए थे पूरे तेज के साथ। तो कृष्ण ने कहा महाराज जी इसको मत करो अभी। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा त्रेता युग में लोग आपका तेज फिर भी सहन कर पाते हैं, द्वापर में तो फ्लैट हो जाएंगे, मेरा काम ही नहीं होगा, पांडव कौरव सब फ्लैट हो जाएंगे। तो अच्छा मैं तो कहा मैं एक दूसरी लीला कर रहा हूँ। तो आपन तेज समारोह आपे। तो ये तेज को प्रकट करना, तेज को संवरण करना, ये अगर संभव है, जो हम जानते हैं कि संभव है, तो तेज को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करके उसके अनुसार अलग अलग रंगों का आवरण। और देखिए इस बात को फिल्मों में पकड़ा गया है। अभी फिल्मों की बात चल रही थी, एक अंग्रेजी में फिल्म आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, तो उसका नाम था कुकून। कुकून में ये पूरी बात दिखाई गई है इसी प्रकार से। तो ये वस्त्र नहीं होंगे बिना, जो माने ये भी बताया कि जैसे आप कोई उस पर बैठे हैं, कोई किसी भी यंत्र पे, या कोई समझ लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो आप उसी को केवल संकल्प के द्वारा, बिना किसी मशीन के, संकल्प के द्वारा उसको ले जा सकते हैं कहीं पर भी। अब ये तो कहीं कहीं मैनिफेस्ट हुआ है ज्ञानेश्वर जी के साथ। वो बताते हैं कि जब वो बैठे थे दीवार पे और कोई योगी आया इसके ऊपर, सिंह के ऊपर या टाइगर के ऊपर, तो वो ये दिखाने को, देखो मैंने इतना बड़ा टेम किया हुआ है। तो वो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, और टाइगर पे आके दूर खड़ा होकर उनको बुलाया, ऐसा मैंने सुना है। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं वो दीवार पे बैठे, कहते हैं दीवार तू ही चल। तो लोग कहते हैं कि शिफ्ट हुई, नदियों के कोर्स शिफ्ट हुए हैं, ये तो मतलब नोन है ये चीजें। तो ये कोई भी चीज, मतलब स्काई इज द लिमिट, जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते वो होगा, लेकिन कल्पना के द्वारा नहीं होगा। तो वो जो श्री अरविंद ने कहा है मैटर शैल बी लेट द स्पिरिट्स ग्लो, ये एक भविष्यवाणी है जिसमें 300 400 500 वर्ष लगने हैं या 1000 वर्ष लगने हैं, लेकिन उस दिशा में हम चल सकते हैं। तो एक प्रश्न उससे ये भी जुड़ा हुआ है कि क्या जड़ तत्व के अंदर भी एक ग्लो दिखाई देगी? ऐसे नहीं होगा कि जड़ तत्व के अंदर ग्लो दिखाई देगी, क्योंकि जड़ तत्व का सीमा प्राण है। जब जड़ तत्व फिर प्राण तत्व, वो सीमा को हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेस आएंगे ताकि वो उसके एक्शन को वो ज़्यादा ग्रहण करेंगे। जैसे मनुष्य के मन के आने से जो पशु जगत है उसके अंदर चेंजेस आए हैं, वैसे ही जब अतिमानस जगत प्रकट होगा तो उसका चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या होंगे पशु जगत पे कल्पना करें। जब फॉर एग्जांपल, ये भी इसके उदाहरण हैं, अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि एक उदाहरण शायद हम ले भी सकते हैं। हमारे यहाँ एक डिजरे में चूहा आता था, इसकी बात मैंने पहले की भी हो, बहुत चूहे आते थे, एक नहीं आता था, हजारों चूहे आते थे। तो अब कौन बने पाइट पाइपर, अब कोई नहीं, तो लोगों ने ये करो वो करो, सब परेशान हो रहे थे। आई जस्ट इग्नोर्ड, गणेश जी का वाहन है, चले जाएंगे, उनका घर हमने बर्बाद कर दिया, ये सब चल रहा था। एक दिन वो मेरे पीछे पड़ गया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मैं भारी भरकम चूहा, मतलब बड़ा भयानक सा चूहा, और वो 4 सीढ़ी चढ़े, फिर मेरी ओर देखे, फिर मैं चढ़ूँ तो फिर वो 4 सीढ़ी, मतलब यू थ्रेटनिंग। अब थ्रेटनिंग करते करते वो मेरे द्वार के सामने आ गया और वहाँ बैठ के मेरी ओर देख रहा है। तो मैंने कहा ये मेरे भय की परीक्षा होगी। मैंने कहा नहीं होता भयभीत, मैं चल रहा हूँ सामने, वो कुछ नहीं हट रहा है, मतलब अब वो इतना नज़दीक आ गया कि ऐसा लगा वो कूदेगा मेरे ऊपर। मैंने कुछ तो करूँगा। तो मेरे हाथ में छाता था, मैंने उसको ठक 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 किया, कोई उसको फर्क नहीं। फिर मैंने उसको छाता फेंका तो कूद के भागा। अगले दिन फिर यही तमाशा किया। फिर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा देखो भाई, आप जो भी हो, आप माने कहा है जैसे सांपों का जगत है, उसमें सांपों का जो किंग होता है, तो मैंने चूहे जगत के जो भी किंग हैं, मैंने कहा देखिए ये भूल हुई है, मनुष्य ऐसा करते हैं, आपका जगत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं, माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी के बच्चे हैं, आप कृपया अपना ये दर्शन देना बंद करिए, और जहाँ भी आपकी व्यवस्था प्रकृति आपको ले जाएगी, ये सब मैंने कहा। और एब्सोल्युटली स्टॉप्ड। ना केवल मेरे घर में, मैंने तो देखे नहीं चूहे उसके बाद पूरे डिजरे में, कभी कभी बीच में आए होंगे। माता जी इस यही बात कोबरा स्नेक वर्ल्ड के साथ बताती हैं। सील के जगत को, जो सील्स के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लोग पकड़ देते और उनका वो जो सिविलाइज्ड लोग हैं ना, साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, तो वो सील्स को मार रहे थे, पकड़ रहे थे, उसकी
आते निकाल रहे थे, इत्यादि इत्यादि कर रहे थे। तो माँ को पता चला तो उनको बहुत, उन लोगों ने कहा हम लोग पिटीशन बना रहे, आप भी साइन कर दीजिए। तो माँ ने साइन किया, लेकिन माँ ने फिर साथ में क्या किया, माँ ने मैसेज भेजा सील्स को कि तुम लोग रीलोकेट करो। और कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि वो लोकेशन चेंज हो गई सील्स की। तो बहुत कुछ हो सकता है। प्लांट आपसे संबंध जोड़ सकते हैं हम, कॉन्शियस संबंध कैसे हो, कैसी ईल्ड हो। और जैसे आयुर्वेद में होता था इंट्यूटिवली औषधि, ये भी होगा। नई औषधियाँ डिस्कवर होंगी आयुर्वेद में, अभी वाला आयुर्वेद नहीं। अभी वाला आयुर्वेद तो एलोवेद है या एलोपैथाइज्ड आयुर्वेद है। डिस्कवर करेंगे लोग नए ढंग से, अभी तो हम नहीं डिस्कवर कर रहे हैं, उसको कॉपी करते जा रहे हैं, बल्कि हमने एलोपैथ की स्टाइल पर। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ये केवल बैठ के सुनने से नहीं होगा, एक सीरियस विषय है। ये तभी होगा जिन लोगों के अंदर में यह आग लग जाए, प्यास लग जाए कि यही रास्ता हमको आगे बढ़ना है। वैसे किसी ने पूछा है क्या उसका वाणी में असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। तथास्तु का क्या अर्थ होता है? लेकिन ये केवल सुनने से या पढ़ के कौतूहल से नहीं होगा, अरे वाह सुपर माइंड है, कभी आएगा। विश्वास अविश्वास इससे परे की चीज़ है। हम नहीं मानते, मत मानिए, कोई समस्या नहीं है। हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन मानना काफ़ी नहीं है। ये वे लोगों के द्वार से होगा जो लोग इसको जन अपना जीवन अर्पित कर देंगे कि यही काम करना है। आप कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, एक वैज्ञानिक कितनी मेहनत करता है, शोध करता है, तब कोई चीज़ डिस्कवर होती है। कई वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करके 10वां वैज्ञानिक उसको एक आकृति देता है। हम लोग के अंदर वी हैव बिकम वर्शिपर्स ऑफ कंफर्ट, इजी लाइफ। तो देयर हैव टू बी पीपल जो मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में वो शोध करें, इस दिशा से शोध करें। मैं तो केवल आइडियाज़ दिए हैं, मेरा तो मेडिकल फील्ड है, उसमें मैंने अपने ढंग से प्रयास किया है। लेकिन हर व्यक्ति को उस फील्ड में, अभी हम मेडिकल फील्ड में भी अंत में वही करते हैं, हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें थोड़ा बहुत, ये मॉडिफिकेशन नहीं, इसे सीरियस मैटर। एक प्रश्न है, अब ब्लैक होल थ्योरी रियल, अब देखो ये तो विज्ञान का विषय है, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मेरे अपने इसमें विचार हैं। लेकिन ब्लैक होल इज नॉट ब्लैक होल। ब्लैक होल इज जहाँ प्रकाश इतना अधिक है, घना है कि वो एस्केप नहीं होने देता है। तो फर्स्ट वी शुड बी वेरी क्लियर। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रकाश के हब्स हैं सृष्टि के अंदर, जहाँ से जो आप कहें कि अगर वो उससे विस्फोट हो तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है, या पूरी सृष्टि को प्रलय, महाप्रलय जिसको कहते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म। तो भगवान ने जगह जगह ये बनाए हुए हैं हब्स, या सृष्टिकर्ता या विश्वकर्मा जी ने। तो ये तो रियल है। लेकिन एक किसी ने कहा है कि मैं ऑर्गन डोनेट क्यों ना करूं क्योंकि कोई और माँ का काम कर ले। अरे जिसको आप डोनेट कर रहे हो इसकी गारंटी है वो कौन है? हो सकता है वो क्रिमिनल हो, मतलब कहने की बात है। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा नेता हो जो चोर हो एक नंबर का, लेकिन आपका ऑर्गन वहाँ पहुँच जाए तो ये तो बेकार की बात है। आपको अगर माँ का काम है तो आप करिए। ऑर्गन डोनेट करके माँ का काम नहीं होता है। ये इस पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। ऑर्गन डोनेशन एक स्पिरिचुअली अवेक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अच्छा, कर्म की थ्योरी, सुप्रीम ब्रिंग्स समवन अपॉन अर्थ बेस्ड ऑन देयर कर्मा। माई क्वेश्चन इज वाई डिड द सुप्रीम क्रिएट? तो ऑब्वियसली आप इसको क्यों विश्वास करते हो कि, क्योंकि ये तो इस थ्योरी की समस्या यही है कि अगर कर्म की थ्योरी से सब कुछ हो रहा है तो ओरिजिनल कर्म किसका है? तो गीता तो उत्तर देती है कि ओरिजिनल कर्म भगवान का है, तो जिम्मेदारी भी तो वही उठाते हैं। ये तो थ्योरी लोगों ने बना दी, पाप पुण्य और रिवार्ड पनिशमेंट मनुष्य की सोच की सीमा में भगवान को बांध दिया। कर्म थ्योरी का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल, ये बूमेरैंग है, चक्र है ना, जो जाता है वापस आ जाता है। तो कर्म थ्योरी क्या है? कर्म थ्योरी है ओरिजिनल कर्म भगवान का है, वो सृष्टि को ऐसे विसर्ग, कर्म विसर्ग, ये शब्द हैं गीता में। अब क्या होगा? अब भगवान ने सृष्टि में कर्म यानी वो ऊर्जा डाली है। अब वो ऊर्जा कितना भी घूम ले, अंत में वो घूम के भगवान के पास आएगी। हो गया ना बूमेरैंग प्रिंसिपल। तो इसीलिए आप, क्योंकि सृष्टि का ओरिजिनल कर्म भगवान का, आपको अच्छा बुरा सुख दुख हजारों लाखों अनुभवों के द्वार से गुजरते हुए वो अल्टीमेटली वापस आएगी। लेकिन यह है, अंतर यह है कि जब वापस आएगी तो चूंकि उसने सारी सृष्टि में बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है, तो वो परिपूर्ण
तरह से आएगी, परिपूर्ण होकर आएगी. हाउ कैन वी एक्सप्रेस द स्पिरिट्स ग्लो इन माई फिंगर्स? आप, अच्छा ये प्रश्न को मैं सीरियसली ले रहा हूँ. हैंड्स, लेग्स, स्टमक, किडनी. हाथ से, उंगलियों से कुछ भी ऐसा ना करो जो भगवान की ऊर्जा संकल्प से विरुद्ध में हो. एक जेस्चर ऐसा ना करो. हाथों की साधना करनी तो ऐसी है, पर यह तभी संभव है जब अंदर में अलग जगेगा. ऐसे तो नहीं होगा कि मैं मेंटली इमेजिन करूं मेरे हाथ में स्पिरिट्स की ग्लो है. इमेजिन तो कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंदर में स्पिरिट की ग्लो को अनुभव किया है तो थॉट के माध्यम से, और साथ में इंस्ट्रूमेंट का परफेक्शन, थॉट के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि हमने अंदर में कुछ अनुभव किया, या फेथ के माध्यम से भी कर सकते हैं कि देयर इज ग्रेस. और अब आप थॉट के माध्यम से कि हाथों के द्वारा कहीं भी ये चीज जा रही हो, आप कंसंट्रेट करो. तो ये थॉट तो मीडिएटर है, परंतु इसका जो परफेक्ट तरीका है वो तो यही है कि जब रियलाइज करो उस सत्य को, और हाथ को इतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाओ, वाणी को इतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाओ, पाँव को इतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाओ, तभी होगा. जब वो चलें तो केवल भगवान के लिए चलें. तो वो एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन थॉट के माध्यम से, इवन कल्पना के माध्यम से अगर फेथ है तो आप जोड़ सकते हो स्पिरिट को, ग्रेस को किसी भी चीज के साथ, और उसमें आपके शरीर के किसी भी भाग को इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो. ब्रेन, थिंक अबाउट द डिवाइन, तो ब्रेन इंस्ट्रूमेंट बनेगा. While we communicate something to how can we express the spirit's glow? अब यही चीज़ें बातें हो रही हैं हमारी. जो बात हुई है वो स्टूडेंट्स के लिए हुई है. How can we prepare ourselves to be someone who can express the spirit's glow? योग के द्वारा, इंटीग्रल योग के द्वारा. पहले तो हमको स्पिरिट को प्राप्त करना है, उसके बिना तो हम नहीं कर सकते. तो पूरा हमारा पहला तो एक निष्ठ होल सोल प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान को अंदर में प्राप्त करें, और सब कुछ उसके बाद है. तो हाँ, ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब पीछे छूट जाएंगी. ये सब बच्चों का खेल है. श्री अरविंद ने विजन ऑफ साइंस में बताया है कि अभी हम मिट्टी से खेल रहे हैं, हम सूरज से खेलेंगे, सूरज की खेती करेंगे. अभी हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते. सूरज को उगाएंगे. लगता है ना अजीब सुन के? करेंगे एक दिन, प्रतीक्षा करें. कुछ टेक्नोलॉजीज को रिवील नहीं करना बेटर है. साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से कोई रिलेशन है? हाँ और ना. जो आध्यात्मिक जीवन सीरियसली लेता है वो हर चीज को बदल देता है प्रोग्रेस में. अब अभी ये जो हो रहा है ये तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, पर इसी टेक्नोलॉजी को आप दुरुपयोग कर सकते हो. टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो, बुरे के लिए यूज़ कर सकते हो. तो जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है वो ऑब्वियस है. वो अभी सिनेमा की बात हो रही थी, आप अच्छा सिनेमा देख सकते हो, आप बेकार सिनेमा देख सकते हो. तो आप कैसे यूज़ करोगे ये आपकी अभिप्सा के ऊपर है. तो ये इसका आंसर है येस एंड नो. अब माता जी की वाणी रिकॉर्ड ही हुई है ना, वो टेक्नोलॉजी है ना. उनका ऑर्गन म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है ना. अब मान लीजिए अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम वंचित रह जाते. तो टेक्नोलॉजी का ऑफ कोर्स उपयोग कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी एक टॉक मेरी है और वहाँ पे, तो उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा. प्रेजेंट डे साइंस डिपेंड्स ऑन एम्पेरिक्स, हाउ डिड वी फॉल, वहाँ इंट्यूटिव से, बिकॉज एक मेंटल एज आई, इसके कारण हम लोग गिरे. और उसका एक कारण था, बहुत लंबा कारण है, लेकिन मूल रूप से इंट्यूटिव एज कहा गया उसको, जिसमें हमारी इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी. तो वो इंट्यूटिव एज की समस्या ये थी कि टाइपल एज, वैदिक काल, कि आपको ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है. ये दो अलग चीज़ें हैं. मतलब आपको स्पॉन्टेनियस ज्ञान आ, जैसे एक पशु के अंदर इंस्टिंक्ट है, परंतु पशु कॉन्शियस नहीं है. हम लोग देख के समझने की चेष्टा करते हैं. तो मनुष्य के अंदर वही जो इंट्यूशन है अब कॉन्शियसली डेवलप होनी है. और दूसरा इंडिविजुअलाइज होना है.
तो इंडिविजुअलाइज होने की जो प्रोसेस है वो एक लंबी प्रोसेस है, जिसमें हमको माइंड के होल से गिरना पड़ता है। माइंड ही है, आपको सांचे में जाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस से मनुष्य गुजरा है, और वो सच में उसमें आपको कई चीज़ें खोनी पड़ती हैं, फिर वो डेवलप करती है। जैसे एक व्यक्ति जब योग की ओर मुड़ता है तो उसको अपने कई परिवार, सगे संबंधी रहते हैं, लेकिन एक अंदर से चीज़ें छूट जाती हैं, ऑटोमेटिक छूट जाती हैं, बिकॉज वो आप बल्कि इट्स ए गुड साइन अगर छूट रही हैं। तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें छूट जाएं। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर आप निकल के जब उस प्रोसेस से जब विशालता में प्रवेश करते हो तो फिर सारी चीज़ें आपके सब पास आती हैं, लेकिन अब उनकी वैल्यू एकदम बदल जाती है आपके लिए। तो उस तरह की कोई चीज़ है ये जो मेंटल चेतना जिसमें हम गिरे, उसके बाद जब हम निकलेंगे तो ऑब्वियसली इसका गेन तो है, और वो काफ़ी बड़ा गेन होने वाला है। इंट्यूटिव एज में सुपरामेंटल नहीं है, ग्लिम्स है। आने वाली जो एज है सुपरामेंटल एज है, तो उसके लिए ये लंबी प्रोसेस। मैटर का फॉर्म कैसा होगा, मेरी अपनी ये मानना है, उसका कारण है कि कई सारी राइटिंग्स कहीं माँ के एजेंडा में मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ मैटर व्हेन इट इज़ लिट बाय द स्पिरिट्स ग्लो। मेरा अपना मानना है कि वो आयोनाइज्ड मैटर होगा। मैटर की कम से कम 4 अवस्थाएं हैं। जो हम लोग प्लाज्मा टीवी देखते हैं ना, तो प्लाज्मा को, और कुछ लोग कहते हैं कि 7 अवस्थाएं हैं। तो मैटर अपने ओरिजिन में तो आकाशीय तत्व के अंदर वो टिका हुआ है, मतलब वो तो इतना क्वांटम अवस्था है मैटर की। तो ये जिसको हम मैटर करते हैं, कहते हैं ये ट्रू मैटर नहीं है, माँ इसको बताती हैं। ये मैटर तो कैसे हुआ, जब स्पिरिट प्लंज कर रही थी सूक्ष्म तत्व तक, मतलब सटल फिजिकल, सटल मैटर बोल के एक पूरा सावित्री में कैंटो है, तो वहाँ तक तो ग्लो थी। लेकिन जैसे ही वो इनकॉन्शियन में गिरता है, फिर जब बाहर आता है तो कोलतार, जैसे कोई व्यक्ति कोलतार में गिर जाए, बाहर आए, तो आप बोलोगे अरे ये तो ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, पर कोलतार चिपक गया है, छूटने में बड़ा कष्ट है। तो ये जो ट्रू मैटर है वो तो वास्तव में सूक्ष्म मैटर ही है, सटल मैटर। इसको ट्रू मैटर इज दैट, बहुत प्लास्टिक है, रिफाइंड है। ये मैटर तो अब प्लंज कर रहे थे, बंजी जंपिंग थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, उसके पीछे महिमा है, लीला है, क्योंकि जितना एक्सट्रीम डिफिकल्टी उतना एक्सट्रीम, तो उससे धीरे धीरे ये छूट के जो ये सूक्ष्म तत्व भी जब बाहर आएगा वो अद्भुत होगा। जो सुपरामेंटलाइज्ड सटल मैटर भी बहुत बड़ी चीज़ है, और वो मैटर जो सुपरामेंटलाइज्ड सटल मैटर है जो ऑलरेडी तैयार है, और माँ ने इसकी बात एजेंडा में की है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भौतिक देह को छोड़ के जो सूक्ष्म धाम है श्री अरविंद का, सटल फिजिकल, उसमें वो रह रहे हैं, सूक्ष्म मैटर के, सुपरामेंटलाइज सूक्ष्म मैटर जिसके अंदर वो रह रहे हैं, और वो धीरे धीरे इस संसार पे प्रभाव डाल रहे हैं। संसार एक और ऊपर आ रहा है उनके प्रभाव से। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब दोनों का फ्यूजन होगा, और तब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ग्रॉस मैटर तब पूरा जो संभव है ट्रांसफॉर्म होना, तब ट्रांसफॉर्म होगा। यानी एक और लेयर आना है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन ऑलरेडी सटल मैटर तक ट्रांसफॉर्म बीइंग्स हैं। और अब जो नेक्स्ट लेवल है ये कलेक्टिव प्रोसेस होगी, ये 1-2 के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो एक नई प्रजाति होगी। तो कैसा होगा, आयोनाइज्ड मैटर होगा या रेडिएशन वाला मैटर होगा, उसमें ग्लो होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी। किस तरह से चेंज करेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि मैटर की जो 2 अवस्थाएं हैं, पार्टिकल और क्वांटम, ये क्वांटम बेस्ड शरीर होगा, और वो क्वांटम बेस्ड शरीर होने के कारण उसमें प्लास्टिसिटी होगी, वो रिजिड नहीं होगा जैसे ये शरीर है। अभी भी है क्वांटम बेस्ड शरीर, लेकिन वो पाशर में रहता है, और साथ में वो आयनाइज्ड मैटर होगा। तो ये मेरा, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि प्रमाण से, एक इंट्यूटिव सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है। Even now the spirit is in our body, it has its glow, but we cannot see it or feel it naturally, क्योंकि एक और ना हमारी आंखें तैयार हैं। अभी तो हमारी आंखें उतनी इवॉल्व हुई हैं जितना वो रोटी कपड़ा मकान। अब हम चाहते भी नहीं इससे ज़्यादा देखना, तो आंखें तैयार करना वो भी एक प्रोसेस है। पहले तो आंखें तैयार हो,
दूसरा, जिस जड़ तत्व के अंदर छिपी हुई है वो तो लोहे जैसा कठोर है, रिजिड है, वो तो वही बात हुई ना, कोल्टार के अंदर है तो नहीं दिखाई देता है। दोनों चीज़ें होंगी, हमारी दृष्टि भी इवॉल्व करेगी, इसीलिए हम अभी श्री अरविंद माता जी को नहीं देख पाते, हालांकि वो सुप्रामेंटल बॉडी में हैं, नहीं देख पाते, पर आंखें भी इवॉल्व करेंगी, इवोल्यूशन ऑफ साइट होगा। ये एक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प विषय है। इवन प्योरली इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए कहीं साइट कैसे इवॉल्व करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ऑर्गन को सनलाइट को रिसीव करके, आसान नहीं है क्योंकि बॉडी का कोई और ऑर्गन सनलाइट को नहीं रिसीव कर रहा है, उसको रिसीव करना है फोटोन्स को, अपने आप में ये एक मैजिक है, और उसको रिसीव करके उसको ट्रांसमिट करना है नर्व्स के थ्रू, और उसको चेंज करना है इन इंफॉर्मेशन। ये अलग प्रकार की चीज़ है, इसी से हम लोग सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये साइट कैसे इवॉल्व हुई है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, वो कभी और। लेकिन साइट भी चेंज होगी और दृष्टि के साथ साथ सृष्टि भी बदलेगी, जो मैटर है वो और सूक्ष्म होता जाएगा। क्या इसके प्रमाण हैं, ये भी किसी ने पूछा। हाँ बिल्कुल प्रमाण है। अब कुछ एक चेंजेस ऑलरेडी 50 वर्षों के अंदर, 60 वर्षों के अंदर प्रारंभ हो गए। ये बच्चों की बॉडी कहीं अधिक सफल हो गई है, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डांस प्रोग्राम देखने हैं टीवी के ऊपर। अब मुझे ये नहीं पूछे कि किस समय कौन सा प्रोग्राम आता है, आप देखिए वो डांस प्रोग्राम, इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। और इतने आराम से करते हैं जैसे पता नहीं चलता डांस कर रहे हैं या योगासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यू सी द डांस प्रोग्राम्स। वाणी, इतने हार्मोनिक्स निकाल रहे हैं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जस्ट अनइमेजिनेबल। तो वाणी चेंज हो रही है, बॉडी की सपलनेस आ रही है। लड़कियां टॉल हो गई हैं, हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट बदलने पड़े क्योंकि लड़कियों की एवरेज हाइट ज़्यादा हो गई, एवरेज एज बढ़ गई है। वाई क्रोमोसोम विलुप्त हो रहा है, वाई क्रोमोसोम विलुप्त हो जाएगा शायद हजारों वर्षों में हो, लेकिन कौन जाने इवोल्यूशन की गति कब किस पेस में आ जाए। किसी ने तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, पर हो रहा है विलुप्त। तो जब विलुप्त हो जाएगा तो जितनी भी आपके अंदर ईविल टेंडेंसीज हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। वो मतलब बाय एंड लार्ज उसका मटेरियल बेसिस तो वाई क्रोमोसोम है। मतलब जो आपके अंदर मानवीय गुण, जो वास्तव में राइट ब्रेन कहा जाए, या फेमिनाइन जो एस्पेक्ट्स हैं, टेंडरनेस, केयर, ये सब अपने आप जागृत होंगे। तो ये तो मैंने 4-5 अभी गिना दिए। सेक्सुअल एनर्जी कम हो रही है फिजिकल एक्ट में, लेकिन वो ऊर्जा अपने आप स्पोर्ट्स बाकी फील्ड में टर्न हो रही है। इसीलिए जो एवरेज जो जन्म क्या बोलेंगे उसको, पॉपुलेशन, लोग बहुत परेशान होते हैं पॉपुलेशन से कि भगवान ने इतने क्यों बनाए। अरे भाई, इसको एक उत्तर दे दो। भगवान ने लाखों लाखों सीड फेंक दिए इस आशा में कि 100 तो उग जाएंगे, जो नहीं उगेंगे उनका क्या होगा। नेचर की झाड़ू होती है, एज सिंपल एज दैट। इसको बहुत इम्पर्सनली देखना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि अब एक एवरेज जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो गई है। यूरोप वगैरह में ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना में तो अब वो कह रहे हैं कि 1 से ज़्यादा बच्चे, और चाइना में तो वो रिवार्ड दे रहे थे, लेकिन अब उसकी अपनी समस्याएं हो रही हैं। तो वो तो अब लोगों को ये, क्योंकि वो सेक्सुअल वो भी डिक्लाइन हो गया है, इम्पोर्टेंस जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा आ रही है। लेकिन वो इम्पोर्टेंस क्योंकि अब अतिशय में चले गए थे तो वो आनी है। लेकिन अब वो जो ऊर्जाएं कहीं तो जाएंगी, तो क्रिएटिव रूप में ये आउटबर्स्ट हो रही है। और ये क्रिएटिविटी को कौन टैप करेगा मालूम नहीं। भारतवर्ष में भी हो रहा है, बाकी जगह भी। अब हम लोगों को पायनियर होना चाहिए इन टैपिंग दिस क्रिएटिविटी, क्योंकि वो ऊर्जाएं तो मुड़ेंगी, ऊपर की ओर मुड़ेंगी, क्रिएटिविटी में जाएंगी, नए नए प्रकार की चीज़ें। सो माँ ने अपनी सेल्स को ट्रांसफॉर्म किया तो इमॉर्टैलिटी। तो माँ जब गई तो उन सेल्स का क्या हुआ? अरे उन्होंने उसका न्यू बॉडी बनाया, ये तो उन्होंने बताया भी है। 72 में अपने नए शरीर की बात की है, जो उन्हें रूपांतरित की, जो रूपांतरित हो गई उससे उन्होंने अपना एक नया शरीर बनाया। और जो नहीं रूपांतरित हुई, कितना भी हो करके, वो फिर अब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चली गई। मतलब वो जो उन्होंने शरीर जो अपना फिजिकली जो छोड़ा था, अब देखिए अंतिम दर्शन माँ का, उनका शरीर इतना छोटा लग रहा है, बच्चे जैसा।
पर माँ काफ़ी लंबी थी। मैंने तो ये सुना है कि श्री अरविंद से ज़्यादा टॉल थी। लेकिन आप उनका शरीर देखिए जब उनकी शैया के ऊपर, इट्स लाइक ए चाइल्ड। तो जो नहीं हुआ, मतलब लेकिन नहीं हुआ वो भी तो गया ना, कुछ काफ़ी हद तक गया रूपांतरण की स्टेट में। तो वो तो सेल्स जो हैं वो दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो स्विच ओवर होगा शरीर का, ये भी माँ ने बताया। अब सुपरामेंटल बॉडी तो अपने अंदर से कई प्रोड्यूस कर सकता है डायरेक्टली। किन किन को माँ तैयार करेंगी, किन के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगी, वी डोंट नो। जरूर से ये प्रोसेस हो रही है। और जो बाकी नहीं गई उसमें, लेकिन उनमें काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गई, तो वो सेल्स तो डिफ्यूज होंगी पूरे वातावरण में। यही तो समाधि क्या की अद्भुत बात है। माँ ने कहा है कि इट इज़ ए हब जहाँ आप केवल अनकॉन्शियसली भी अगर चले जाते हो तो सुपरामेंटल फोर्सेस आपके ऊपर एक्ट करती हैं। आपको कुछ नहीं पता है, आप उस क्षेत्र में आ गए तो सुपरामेंटल फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो इंटेंसिस्ट यहाँ पर है। रेलिक सेंटर में भी इसीलिए हम ये चीज़ देखते हैं। तो है ही, सुपरामेंटल फोर्सेस का एक्शन इंटेंस हो जाता है वहाँ पे। Will it radiate light? Yes, it will radiate light. Supramental body will be luminous, plastic, spontaneously immune to diseases, और उसके अंदर किसी प्रकार के रोग की और अंततः मृत्यु की संभावना नहीं होगी। तो प्रकाशवान होगा, प्लास्टिक होगा मतलब नम नहीं होगा। एट विल इट कैन चेंज इट शेप, उसको कोई रोग नहीं सता पाएगा। बुलेट भी अगर आएगी, टच करेगी तो चेंज हो जाएगी। मतलब वो शरीर की एक कैपेसिटी होगी कि वो अपने आप, या तो प्लास्टिसिटी आ जाएगी, ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऑर्गन्स की जगह सेंटर्स ऑफ एनर्जी होगी, तो बुलेट भी आएगी तो उसको चेंज कर देगी। वो तो ऑर्गन नहीं है ना जिसमें आपने पियर्स कर दिया, खून बह गया और ख़त्म हो गया। तो ऑर्गन्स की जगह कंडेंस सेंटर्स होंगे एनर्जी के, जो पल्सेट करेंगे, हार्ट से पल्सेट करेंगे, ब्रेन से पल्सेट करेंगे। और भोजन नहीं होगा, तो भोजन अगर चाहिए तो आपने एक तृण खा के सारी एनर्जी आ गई, तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम सारा उससे लेन देन, कार्य व्यापार, किडनी विडनी ये सब चली गई। पता नहीं क्या होगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का और नेफ्रोलॉजिस्ट का, इवन न्यूरोलॉजिस्ट का क्या होगा, क्योंकि अब वो तो वैसा वाला ब्रेन नहीं रहेगा। और ये प्रोसेस शुरू हो गई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्यों को होती हैं आजकल, परसिस्टेंट हेडेक, हार्ट बीट का चेंजेस, ये सुपरामेंटल फोर्स का एक्शन है। ये नहीं कि हर बार यही है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ड्रेसेस तो नहीं ज़रूरत होगी। और साइंटिफिक अप्रोच, साइंस, हाउ टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द लाइट ऑफ द स्पिरिट। योग एक साइंस है। साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या? मटेरियल साइंस का एक सीमा है। बायोलॉजिकल साइंस तो वैसे नहीं पढ़ते। अगर बायोलॉजिस्ट बोलें कि हमको मटेरियल साइंस के मेथड से जानना है तो आप नहीं जान पाओगे। साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट बोले नहीं हमको क्वांटम वर्ल्ड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि थॉट क्यों आते हैं। यू कांट नो दैट वे। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, पर वो साइंस माइक्रोस्कोप की साइंस नहीं है, वो इनर स्कोप की साइंस है। सब्जेक्टिव वर्ल्ड को समझना, मैनिपुलेट करना, उसकी फोर्सेस को जानना, देखना, उनके प्रभाव को बढ़ाना, उनके प्रभाव को अल्टीमेटली भगवान तक ले जाना, उसके प्रभाव से संसार को बदलना, अपने शरीर पर उसका प्रयोग करना, आसपास की चीज़ों पर प्रभाव डालना, इज इट नॉट साइंस? सेम साइंस है ये। आपको फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस हैं, जड़ तत्व की मटेरियल फोर्सेस नहीं है। इट्स ए प्योर साइंस अगर आप साइंस के रूप में देखें। लेकिन इट कांट बी वो लेबोरेटरी वाली साइंस, उसका अपना स्थान है। A bud becomes a flower which bears the fruit. The seed in the fruit gives birth to a sapling, which becomes a large tree. This process of growth and development continues in the world currently. When the spirit starts to glow slowly in the matter within us, what changes are expected in us? हम लोग डायरेक्टली अपने ही अंदर से प्रकट कर सकते हैं कोई भी बीइंग को। तो ये सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसके लिए? केवल उन लोगों के लिए जो सुपरामेंटल बीइंग बन चुके हैं। ये नहीं कि ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी और एनिमल, वो तो वही प्रोसेस है। लेकिन ट्रांसफॉर्म बीइंग, जैसे अपने अंदर से इनर बीइंग से यू कैन क्रिएट अ चाइल्ड। ये तो मानस पुत्र हैं जैसे ब्रह्मा जी के, और कई, तो आप
इनर पर्सनालिटी शेप कर सकते हो अपने केवल इनर बीइंग के प्रभाव से। पूरा बदल सकता है कोई व्यक्ति। उसी प्रकार से श्री अरविंद दिव्य जीवन में लिखते हैं कि द डिवाइन सोल कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन काउंटलेस बॉडीज। हालांकि उस स्टेटस की बात कर रहे हैं जो अनफॉलन है, लेकिन जब आप सुपरमेंटल बीइंग के लिए तो द्वार इट्स इन्फिनिट। तो इफ यू वांट टू क्रिएट, इसके संकेत है नर नारायण अपनी जंगा से उर्वशी नाम ही इसीलिए पड़ा, इंद्र को भेंट कर देते हैं। तो ये तो एनर्जी का प्ले है, जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है आप उसको अगर कंजर्व कर लोगे तो उससे बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगेन इट्स ए फार क्राई, नॉट वेरी फार, बहुत दूर की भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन अभी हमको उस रास्ते पे चलना है और बिल्कुल संभव है। वी एक्सपीरियंस मैनी ब्यूटीज ऑफ नेचर। हाँ भाई, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट तो सब कुछ है। जो ब्यूटीफुल नहीं है वह भी मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट है, लेकिन वो हार्ड कवर में है। जो ब्यूटीफुल हमको लग रहा है वो थोड़ा कवर उसका सुंदर है। सभी कुछ है लेकिन इम्परफेक्ट है, पार्शियल है, लिमिटेड है, डेंस है, यही अंतर है। अब बाकी तो जो हम कहते हैं ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही रिलेटिव चीज़ है। आप पूछिए किसी निग्रो को कि व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कहेगा इथियोपियंस। और आप इंडिया में खासकर नॉर्दर्न बेल्ट में पूछ लीजिए तो ये कहेगा जो सोनी सो सिखणी, कहेगा गोरा होना चाहिए। पता नहीं क्या मतलब गोरे से क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या ऑब्सेशन है लोगों को। तो ये तो एक बड़ी सब्जेक्टिव ब्यूटी की यहाँ नहीं बात हो रही है, लेकिन जो रियल ब्यूटी है। और ये होता है, जो व्यक्ति बहुत गुणवान होता है उसकी अपनी एक सौंदर्य होता है, जो अगर आपकी सूक्ष्म सेंसिटिविटी है तो आप उसको कैच कर सकते हैं, जान सकते हैं। कोई व्यक्ति, उसकी गंध होती है, उसके दृष्टि से आपको एक उसके हाव भाव, सारी चीज़ें, ये तो हमारे यहाँ डिस्क्राइब्ड है। और बिल्कुल, लेकिन जिसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो नेसेसरली ब्यूटीफुल हो। बल्कि मैं ऐड करूँगा, संभल के रहना। एक लाइन है सावित्री में, 3 लाइन है सटल मैटर के अंदर। इट लैंड्स, इट हैज इट्स डेंजरस गल्फ्स which lends beauty to the demon and the snake। सुपर्णखा थी ना, बहुत सुंदर थी। तो ये बहुत सारी एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं जो बड़ी देखने में अच्छी होती हैं। तो ये उस ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, तो बड़ी क्रूड है। तो मैंने क्यों वाली ब्यूटी है, पर रियल ब्यूटी जो अंदर से आती है। तो और बाकी तो प्लांट जगत में इत्यादि है। Is not the progress of mind and vital a reflection of the growing manifestation of the spirit? निस्संदेह ये बात हम लोग कर चुके हैं। When matter will manifest the divine beauty, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोई ब्यूटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्यूटी इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड। और सावित्री में तो ये लाइन है, एंड ब्यूटी शैल कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। लेकिन ये सुंदरम केवल बाहरी नहीं है, अंदर में सौंदर्य जो धारण करते हैं। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, कुछ लोगों से जिनका आंतरिक सौंदर्य बाहर दिखता है, इवन फेस फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो अंदर में ना, दे आर ब्यूटिफुल बीइंग्स। देन कैन वी से ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स और दोज हु अप्रिशिएट द ब्यूटी इन दीज थिंग्स हैव एन अवेकेंड स्पिरिट? ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अवेकेंड स्पिरिट इक्वल टू ब्यूटिफुल थिंग्स, इट वोंट बी करेक्ट। सोक्रेटिस बहुत अगली थे, तो उदाहरण दिया जाता है उनका इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। और उनकी बीवी ने उनको छोड़ दिया था कि भाई तुम तो इतने कुरूप हो। अष्टावक्र भी कुरूप थे, मतलब 8 जगह से मुड़े हुए थे, लोग हंसते थे उन पर। अभी ये सच नहीं है, लेकिन आने वाले काल में जैसे जैसे मैटर स्पिरिट के अधिकार में होता जाएगा और अंदर का ट्रुथ बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, तब ये चीज होगी कि जो इस सत्य को धारण कर रहा है वो बाहर भी, उसका फॉर्म भी परफेक्ट होगा। अभी होता है, लेकिन ये अभी क्योंकि परफेक्ट नहीं है ना कोई। आंखें आपकी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है नाक ना हो। तो अल्टीमेटली अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो अभी, क्योंकि हर एक ऑर्गन किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो होगा एक समय। अब जी श्री राम का वर्णन देखिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आगे क्या है?
पट पीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक, वो तो बहुत बाद में आता है। वो आजान भुज चर चाप धरी संग्राम अजित खरदूष, ये जब पढ़ते हैं हम वर्णन तो यही है ना, अंदर की ब्यूटी बाहर मैनिफेस्ट करती है, लेकिन ये अवतारों में संभव है। श्री अरविंद ने देखो कैसे उनके चेहरे का रंग बदल गया पूरा, उनके केश अलग हो गए, क्योंकि वो इनर ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रही है। माता जी का शरीर इतना प्लास्टिक हो गया था कि अचानक वो लंबी हो जाती थी या कम हो जाती थी। ये लोगों दर्शन में प्रश्न है, श्री अरविंद से पूछे लोगों ने, तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ उनका शरीर ऐसे तत्वों का है और उस पर जो काम हुआ उसके कारण उनका बॉडी काफ़ी प्लास्टिक है। तो वो ब्यूटी निश्चित रूप से मैनिफेस्ट करेगी बाहरी रूप में भी। अभी इसको हम रूल नहीं बना सकते कि जो बाहर ब्यूटीफुल है वो अंदर ब्यूटीफुल है। अभी कई बार इसका उल्टा भी होता है। और दूसरी बात है कि हम किसको ब्यूटीफुल समझते हैं। हो सकता है हमारी जो दृष्टि है वो सही नहीं हो। ब्यूटी ऑफ फॉर्म अपने आप में एक बहुत सुंदर विषय है जिस पर ग्रीक्स ने बहुत काम किया था, ब्यूटी ऑफ फॉर्म को। तो हम लोग तो बस कलर ब्लाइंड हैं, कलर ऐसा है तो ब्यूटीफुल है। लेकिन क्या हमने देखा है कि फॉर्म की परफेक्शन, हार्मनी ऑफ फॉर्म बहुत आवश्यक है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन मैं अपने समवन आई डोंट वांट टू फ्लो इनटू इट कि व्हाट इज ब्यूटी इन फॉर्म। और ब्यूटी ऑफ फॉर्म तो बिल्कुल बिगड़ गया हम लोगों का फिल्में देख देख के, ऑल आर्टिफिशियल ब्यूटी। तो वो तो ब्यूटी का कंसेप्ट ही गलत हो गया, वो तो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है कि व्हाट रियली ब्यूटी इज। पर द्रौपदी का पढ़िए वर्णन, द्रौपदी इज सांवली हैं लेकिन इतनी ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए ये सारे लोग दे वांटेड हर। वही लोग नहीं, जब द्रौपदी का विवाह करके आते हैं तो सारे पांडवों का हृदय उस पर आ गया है। और युधिष्ठिर ये देखते हैं कि इन सब के मन में अजीब विचार आ रहे हैं। तो जो माँ कहती ना बांट लो, युधिष्ठिर बाद में वो कहती है नहीं नहीं मुझे क्या पता तुम लोग क्या लाए हो, पर युधिष्ठिर स्वीकार करते हैं। वो ऐसे कर देते हैं कि माँ ने कहा है, लेकिन वास्तव में उन्होंने ये देख लिया था कि वो इतनी सुंदर हैं कि घर में हो सकता है कलह क्लेश हो, लेकिन जुड़ा रखना है सबको। तो ये उनकी वो थे, धर्म के तो पुत्र थे ना, तो उन्होंने कितने सुंदर ढंग से धर्म को समझा, सूक्ष्म तत्व को समझा कि इनके विचारों में कोई चीज़ रहेगी और जो असली कार्य है, तो उन्होंने उसको कितने सुंदर ढंग से। एंड द्रौपदी हैड नो इशू, इट्स नॉट लाइक कि द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, अगर वो ऑब्जेक्ट करती, उन्होंने पूछा। द्रौपदी भी जानती थी कि मेरा मिशन क्या है, तो इनके जुड़े रहना इतना जरूरी था। तो do all those things developed by man which had made our lives easy and comfortable have a spirit and can it be manifested? Absolutely true. Spirit हर जगह है, सोफे में है, चप्पल में है, बाथरूम में है, टॉयलेट में है, क्लीनर में है, हर चीज़ के अंदर है। लेकिन आप उसको कैसे ही उपयोग करेंगे, अगर कॉन्शियसली उपयोग करेंगे तो वो स्पिरिट मैनिफेस्ट करे। मतलब स्पिरिट मैनिफेस्ट नहीं कि ग्लो करने लगेंगी टैप वाटर में, टूथपेस्ट में, लेकिन अगर आप उसको कॉन्शियसली उपयोग करेंगे, माने इसकी बात कही है रुमाल में, चीज़ों के साथ हम कैसे संबंध जोड़ते हैं, अगर कॉन्शियसली उपयोग करेंगे तो वो धीरे धीरे उनके अंदर एक सचेतनता आएगी। इसीलिए तो माँ की टच की हुई चीज़ें, उनका रुमाल, उनका आईपैड क्यों प्रेशियस है, तो उनके अंदर वो वाइब्रेशन चले गए, तो वो वाइब्रेशन रहते हैं। तो अगर हम अनकॉन्शियसली यूज करेंगे वही चीजें, तब तो फिर ये तो केवल एक कहने की बात है। तो सिद्धांतिक रूप में हर चीज के अंदर स्पिरिट है, डिवाइन है, लेकिन हम कैसे उपयोग में लाते हैं उनको, कितने कॉन्शियसली, उस तरह से, या उपयोग या दुरुपयोग, उस तरह से उनके अंदर चीजें निकलती हैं। Are the artists and painters who worship beauty guided by the spirit? Most do not worship beauty. आजकल बहुत कुछ कमर्शियल हो गया है, लेकिन है, मैं जानता हूँ कुछ आर्टिस्ट को, पेंटर्स को, यहाँ भी हैं 2-3 तो मैं जो अपना रितम दीदी हैं वहाँ रतलाम में, यहाँ पे जैसे आसिमा हैं, जगदीश उनके हस्बैंड हैं, राज हमारे टॉक में आते हैं, ये लोग हैं, ये अंदर में कॉन्शियस हैं। तो वो कॉन्शियस हैं तो वो स्वाभाविक है। उड़ीसा में कई लोग हैं, मैंने देखा, अभी वो 2 लड़कियां आई थी, तो वो अगर आप सचेत हैं
कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा इमीडिएटली, लेकिन जो कि वो रियली वर्शिप करते हैं, ब्यूटी को एक्सप्रेस होती है और आपको महसूस होता ही है। लेकिन हर आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता है, पर देयर आर आर्टिस्ट, जैसे कई हैं जो स्पीकर्स हैं, वो आर गाइडेड बाय द स्पिरिट टू स्पीक, ये राइटर्स हैं, पोइट्री है, क्रिएटिव आर्ट है, साइंसेज में भी, हीलिंग में, हर चीज में यू कैन बी गाइडेड बाय द स्पिरिट, व्हाई नॉट इन आर्ट? वो तो और भी ज्यादा। म्यूजिक, सुनील दा का म्यूजिक है गाइडेड बाय द स्पिरिट, स्कल्पचर गाइडेड बाय द स्पिरिट, तो हर चीज हो सकती है। When spirit manifests in the matter, will that be called divine transformation? We can say that जब वो पूरी तरह हमारा मैटर एक पूरा ट्रांसलूसेंट बन गया, मैंटल, कुछ भी छिपा नहीं रहा, दिखा रहा है जो अंदर छिपा हुआ है, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, एफर्टलेसली, बिना किसी चेष्टा या प्रयास के, तब यस वही है अल्टीमेटली रूपांतरण। डज नाम जप हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर इन अवर बॉडी? इससे मुझे दो बातें कहनी है। ऑफ कोर्स नाम जप इज वेरी पावरफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी सच है कि नाम जप का शरीर पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल हम नाम जप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये भ्रांति है। क्योंकि श्री अरविंद माता जी ने फिर एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, और माँ ने भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि, जो मुझे अजीब लगता है कि श्री अरविंद तो उस समय फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, ये सब भ्रांतियाँ नहीं पालनी चाहिए। श्री अरविंद काफ़ी दूर तक चले गए हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। माता जी ने कहा है यहाँ तक, ईच सेल ऑफ हिज बॉडी वॉज इमॉर्टल। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको पता नहीं था तो माँ को पता चला। माँ ने भी नाम जप की बात नहीं करी है, उन्होंने अपने मंत्र की बात की है, ओम नमो भगवते, और उन्होंने ये भी कहा ये मेरा मंत्र है, कोई और इस मंत्र को करेगा इट में हैव नो इफेक्ट। ये भी माता जी के वर्ड है, आपका अपना मंत्र खुद आना है। सो ये भ्रांति में कि हम और कुछ नहीं करेंगे, केवल नाम जप करेंगे रूपांतरण हो जाएगा, इसके बारे में बल्कि माँ ने ये भी सचेत किया, अगर तुम केवल ये करोगे तो फिर तुम एक एसेटिक टेंडेंसी की तरफ चले जाओगे, जहाँ एक भाग में तुम आनंदित रहोगे लेकिन कुछ और रूपांतरित नहीं होगा, क्योंकि तुमने नाम जप को एक मीडियम टूल के रूप में यूज किया है केवल एक भाग में रहने के लिए। तो नाम जप इज ए ग्रेट पावर, नाम जप का शरीर पे प्रभाव है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बाकी हम जीवन को जैसे भी चलता है चलने देंगे, एस्पिरेशन हो ना हो, सिंसेरिटी हो ना हो, ईगो के ऊपर काम हो ना हो, समर्पण पूरा हो ना हो, नाम जप से रूपांतरित हो जाएंगे, तो ये ना श्री अरविंद माता जी के वाणी से ये चीज़ आती है, ना ये किसी और अन्य उच्चतम साधकों के। आई नो लोग बाबा जी को कोट करते हैं, मुझे लगता है ये पार्ट लोगों ने उनकी बात को पूरी तरह समझा नहीं है। केवल नाम जप की बात नहीं, पर नाम जप को एक बहुत पावरफुल टूल, कि भाई आपको कोई एक मेथड चाहिए जो दिन रात आप करें, तो नाम जप करिए। लेकिन अगर हम उसको एक्सक्लूसिव लेते हैं तो मुझे लगता की बात नहीं है, इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म अस कंप्लीटली। और ये मैं, अगर आप बाबा जी को पढ़ेंगे जहाँ से नाम जप का इतना अधिक वो, तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे। आई हैव रेड इस बुक ऑन नाम जप। तो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल नाम जप करने से रूपांतरण हो जाएगा, एटलीस्ट मुझे तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, वरना किसी और ने नहीं, इंक्लूडिंग माँ श्री अरविंद के कलेक्टेड वर्क्स मैंने पढ़े हैं। अल्टीमेटली ऑथेंटिक तो वही है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा योगी हो, उनसे आगे तो नहीं हो सकता ना। तो माँ श्री अरविंद ने ये नहीं कहा है कि यू डू ओनली नाम जप यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, मंत्र की बात की है, और बल्कि ये कहा अगर तुम केवल इसको एक्सक्लूसिवली करोगे तो ये केवल तुम्हारे कोने में बंद हो जाएगा। इसका एक उदाहरण सतप्रेम था। सतप्रेम ने तो बहुत मंत्र जप किया, कितने कितने करोड़ों बार वो यही करता रहता था। गुस्सा उसका बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, उसको बहुत ही फिट्स आते थे जब, तो बहुत क्रोध में आ जाता। सस्पिशन की पराकाष्ठा थी। तो अगर हम, कई लोग ये उदाहरण लेते हैं, तो ये नहीं, अब मानने वाले तो मान ले कि भाई वो ट्रांसफॉर्म थे, लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो रियल चीज़ है कि आपका शरीर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया लेकिन आपकी वृत्ति नहीं बदली, आपकी प्रवृत्ति नहीं बदली, आप क्रोध शंका इसमें घिरे रहे लेकिन शरीर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये तो केवल एक मान्यता है, और जिसको मानना है मान सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो और बहुत कुछ है जो साथ में करना होता है। नाम जप इज़ ए पावरफुल टूल, और उसमें अगर आप हृदय के भाव जोड़ते हैं तो वो आनंद देता है, शांत कर देता है, खतरों में आपकी इमीडिएट कांटेक्ट है,
और शरीर पर उसका प्रभाव होता है। लेकिन रूपांतरण केवल डिवाइन मदर की जो शक्ति है, वो कब उतरेगी, किस कारण से उतरेगी, वो तो मैकेनिकल किसी प्रोसेस में बंधी नहीं है, ना हमको बांधना चाहिए। कौन जाने किसको वो कहाँ पे पकड़ लें और उड़ेल दें और किसको चलने दे, तो उनको हम बाइंड नहीं कर सकते हैं किसी प्रोसेस में, किसी मेथड में। ये तो सीमित योग की बात हो जाएगी। ठीक है, चूंकि माता जी की बात करी, उसी से हम लोग क्लोज करते हैं। सावित्री की लाइन है, आउट ऑफ थॉट वी मस्ट लीप अप टू साइट, डेयर टू सरेंडर टू हर एब्सोल्यूट, then the unmanifest reflects his form as in a living glass. 1,000 icons they have made of her, but she remains herself and infinite.